साइटों में यूज यहाँ मुड़ते जाओ, इधर चलते गिरी। पक्का क्या नाम है? कृष्ण कुमार अल्लाह। आप किसमें नाम? पिताजी का नाम? ये स्वतंत्र में है। ओके 23 हो गया। 22 नंबर 22 किसके है? ओम प्रकाश पन्नाराम। ओम प्रकाश पन्नाराम। राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़मेर की ये आज रोवरिंग की भर्ती थी। इस महाविद्यालय में 2 क्रू संचालित है, एक एयर रोवर क्रू और एक सामान्य रोवर क्रू। तो दोनों की आज भर्ती संपन्न हुई है और इसमें करीब 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें से कि 15-15 30 विद्यार्थी चयनित किए गए हैं जो रोवर बनेंगे। और राजस्थान का ये एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें कि एयर रोवर क्रू संचालित हो रहा है। सबसे पहले विद्यार्थियों ने आवेदन किया और आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका चयन प्रक्रिया अपनाई गई। आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड्स के बाड़मेर के सीईओ श्रीमान योगेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी में पहले दौड़ का आयोजन किया गया, 1600 मीटर की दौड़, और उसमें अलग अलग टाइमिंग पे नंबर दिए गए। उसके बाद में लिखित परीक्षा आयोजित की गई और फिर सामान्य परेड और उनका व्यक्तित्व देखा गया। कुल मिला के 50 नंबर का था और उसमें से मेरिट क्रमांक तय करके विद्यार्थी की चॉइस के अनुसार एयर रोवर और सामान्य रोवर का चयन उनके द्वारा किया गया। रोवरिंग एक ऐसा संगठन है जो स्काउट का बड़ा पार्ट है। जो विद्यार्थी बड़े होते हैं, उम्र में 15 वर्ष या 15.5 वर्ष कर लेते हैं, वो स्काउट में जाते हैं तो उनको रोवर कहा जाता है। और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बेटेन पावेल ने जब इसकी शुरुआत की थी तो मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ऐसा युवाओं का संगठन हो जो थोड़ा बहुत सेना की जानकारी रखता हो, अनुशासन से बंधा हुआ हो और सेवा का कार्य करता हो। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इसकी शुरुआत और आगे चल रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। कई वर्षों के बाद अगले वर्ष जम्बूरी जो राजस्थान में आयोजित की जाएगी वो बहुत बड़ा विषय है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में इसका जो बेनिफिट है, रेलवे में पहले से ही था, लेकिन अब बहुत सारी सरकारी नौकरियों में इसके फ़ायदे हैं जो अगले कुछ महीनों में सुनने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि रोवरिंग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला है। रोवरिंग विद्यार्थी को हर पायदान पे जोड़ता है। छोटा बच्चा होता है तो भी जुड़ सकता है, और उसके बाद में बड़ा होता है तो कब और बुलबुल से जुड़ता है, उसके बाद में गाइड और स्काउट से जुड़ता है, और यहाँ पर रोवर और रेंजर से जुड़ते हैं। इसके बाद भी यदि बच्चा राष्ट्रपति पुरस्कार कर लेता है तो भी सर्विस रोवर के रूप में ताउम्र सेवाएं दे सकता है। कहा यह गया है कि वंस ए रोवर वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट। एक बार यदि कोई स्काउट में जुड़ जाए है तो वो हमेशा के लिए स्काउट रहता है, तो वो ज़िंदगी भर स्काउट से जुड़ा रह सकता है। इसमें सबसे पहले निपुण सर्टिफिकेट होता है, जो जैसे ही ज्वाइन करता है उसके 3 महीने बाद प्रवेश होता है, प्रवेश के 6 महीने बाद निपुण होता है। जैसे ही निपुण कर लेगा
काफ़ी भर्तियों में और एडमिशन में निपुण के नंबर भी जोड़े जाते हैं। उसके 1 साल 9 महीने बाद राज्य पुरस्कार होता है। राज्य पुरस्कार होने से बहुत सारे एडमिशन में 5% जोड़ते हैं और कई भर्तियों में राज्य पुरस्कार के नंबर जोड़ते हैं। उसके 1 साल बाद राष्ट्रपति अवार्ड होता है और राष्ट्रपति अवार्ड मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र मिलता है और जिसका राष्ट्रपति अवार्ड हो जाता है, एडमिशन आउटराइट होता है। और रेलवे की भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ इनके लिए वैकेंसी आती है और अभी राज्य सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, तो धीरे धीरे इनकी अहमियत बढ़ेगी।